हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी और साथ ही साथ वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी की। तो न्यूटन लॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है के हिसाब से जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी यू अपॉन डी वाई के। टाउ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू अपॉन डी वाई। ये चीज़ हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और ये अगर मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं और इसकी जगह इक्वल टू लगा लूं तो इक्वल टू हटा के मेरा म्यू आ जाता है। तो ये हो जाता है टाउ इज़ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब ये जो टाउ होता है वो होता है हमारा शेयर स्ट्रेस। डी यू अपॉन डी वाई जो है वो होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। और जो हमारा म्यू होता है वो होता है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब आते हैं अपन दूसरे टॉपिक पर, जो कि है हमारा वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो सबसे पहले यही सवाल पूछना सही रहेगा कि क्या वेरिएशन होता है विस्कोसिटी में अगर हम टेम्परेचर को वेरिएट करें। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे ही इसकी जो विस्कोसिटी है यानी जो इसका जो म्यू है वो अपना डिक्रीज़ हो जाता है। और यदि मैं बात करूं गैसेस की, तो गैसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही जो हमारा विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं। एक होता है कोहेसिव फोर्सेस और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र। इन दोनों टर्म्स को समझने के पीछे कारण यह है कि जो विस्कस फोर्सेस होते हैं वो इन दोनों टर्म्स पर डिपेंड करते हैं। अगर मैं बात करूं कोहेसिव फोर्सेस की, तो कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक अट्रैक्शन फोर्स एक दूसरे पर लगाएंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे क्या, कोहेसिव फोर्सेस। मान लीजिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो द अट्रैक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र की। तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र में क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और वो कुछ पर्टिकुलरली कुछ इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स इस कोई दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेंगे तो ये जो है वो जो पहला वाला जो मॉलिक्यूल है वो किसी जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल है उसको मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा, जिसकी वजह से ये भी मोशन में आ जाएगा दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल है। और ऐसे ही ये पूरी प्रोसेस चलती रहेगी, मतलब सेकंड को फिर ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे मतलब एक दूसरे के साथ टकराते रहेंगे और अपना जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब इस पर वापस टॉपिक पर आते हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे कोहेसिव फोर्सेस हैं, अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में क्या होता है कि जो हमारे कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस वो बेसिकली डोमिनेट्स करते हैं किस पे, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र पे। तो जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो डोमिनेट करते हैं मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र में लिक्विड्स में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारे जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और जो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अपन गैसेस पे। तो गैसेस में क्या होता है कि जो हमारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो डोमिनेट करता है किस पर, कोहेसिव फोर्सेस पर। ठीक है, वो डोमिनेट करता है किस पर, कोहेसिव फोर्सेस पर। तो जैसे ही हम गैसेस में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफ़र कम हो जाता है और जो कोहेसिव फोर्सेस है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसका जो परिणाम होता है वो ये रहता है कि जो अगर मैं बात करूँ लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हमारी विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। और यदि हम गैसेज में टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो हमारी विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू गाइस। इस वीडियो को लाइक करिए, सब शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे इस मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड वीडियोस मैं आगे डालता रहूँगा और बस सपोर्ट करिए इस चैनल को। थैंक यू।